अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वेलकम टू कराची एंड वेलकम टू माय प्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया इट्स ऑनर टू हैव यू सर। हमारे लिए एजाज की बात है कि आपने आज हमें टाइम दिया। थैंक यू। इश्तियाक साहब, कैसे हैं आप? माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय प्लेस। आप बज़ाहिर एक बड़े ही मिलनसार आदमी हैं और आपके लहजे में बड़ी चाशनी है, मिठास है, लेकिन आपके अंदाज में, आपकी बातों में एक अनदेखी सी बेचैनी सी नज़र आती है। वो क्या है? बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ, कॉलमिस्ट भी मैं हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी फेडरेशन का रहा हूँ, और मगर सबसे ज़्यादा क्लोज जो मेरे हार्ट को है वो मेक ए विश फाउंडेशन है। मिशन मेरा ये है कि कोई पाकिस्तान का बच्चा जो है वो दुनिया से रुखसत नहीं हो विदाउट उसकी विश जो है एक पूरी किए बगैर। दुआ करें कि ये मेरा मिशन जो है वो पूरा हो। शायद आपको जो कुछ एक जस्तजू नज़र आ रही है, जो तलाश मुझे चेहरे पे नज़र आ रही है, वो शायद इसी मिशन की कंप्लीशन की जो है वो तलाश है। आपको अल्लाह ताला ने बेपनाह नवाजा, यानी इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर भी दी और इतने अच्छे ओहदे भी दिए, इतना अच्छा सोसाइटी में मकाम भी दिया। कोई कसक कोई बाकी है? बट इस आपके मैं डिज़र्व नहीं करता। और फिर जब लाइफ में आप इतना कुछ देख लेते हैं तो उसके बाद आता है कि क्या आप रीपे कर सकते हैं इस मुल्क को, उसके आवाम को जो लेस प्रिविलेज लोग हैं। तो मेरी अब ख्वाहिश ये नहीं है कि और दौलत कमाई जाए और मकाम हासिल किया जाए, बल्कि मेरा ये है कि मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं क्या अदा कर सकता हूँ, और उसके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप एक लॉन्ग टर्म प्लानर हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन क्या बहैसियत इंसान भी आप अपने आप को उतना ही कामयाब समझते हैं? देखिए, कामयाबी की जो मिराज है वो एक बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना नहीं है, बल्कि मैं एक कामयाब इंसान उसको समझता हूँ जो हर फील्ड के अंदर एक कामयाब हो। रात को जब मैं पूरे दिन का थका आ रहा आता हूँ और आके बेड पे गिरता हूँ तो मैं अक्सर अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि आज का जो दिन गुज़रा है, वॉज इट ए कंस्ट्रक्टिव डे और नॉट। मुझे जो तरबियत माँ बाप ने दी है उसके अंदर आप यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ जो मैं कर रहा हूँ चीज़ें। बचपन का इश्तियाक बेग इतना संजीदा और इतना मुदब्बर नहीं होता होगा। बचपन में एक नटखट होता होगा, बड़ा लाइवली सा होता होगा, वो क्या था? मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार जो है मोहब्बत मिली माँ बाप से। वालिद साहब जो थे वो थोड़े सख्त थे, वालिदा साहिबा जो थी वो थोड़ी सी एक दोस्त की हैसियत से थी। तो उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी माइंड के अंदर, बस ये थी कि वालिदैन हैं तो वो संभाल लेंगे हर तमाम चीज़ों को। बेफिक्री थी? जी हाँ, बेफिक्री थी। जब वालिदैन का सर से साया उठा और उसने संजीदा कर दिया, बट सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बड़ा ज़रूरी है इंसान के अंदर। मगर अब वो बात जो बचपन की थी जिसमें कह लगाए जा रहे हैं और मतलब तालियां बजाई जा रही हैं और वो किया जा रहा है, वो अब चीज़ हमारे में नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो वहीं का वहीं है। देखिए, ये शैतानियाँ बहुत की, डांट भी पड़ी, एक आध बार हाथ भी पड़े, और अब तो याद भी नहीं। एक दिन मैंने और बड़े भाई साहब ने, हमारे पहले ज़माने में जो है वो सायरन बजा करता था, वो कहीं मुंह से सायरन बजा दिया और घर में कुछ लोगों ने रोज़ा भी खोल दिया। बाद में हमने सोचा कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। जब वालिद साहब को पता लगा कि जी रोज़ा अभी खुलने में कुछ वक्त है और इन्होंने मुंह से ही सायरन बजा दिया, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डांट वाट पड़ी। आपके वालिद साहब का जो शोबा था वो तो टेक्सटाइल था, तो आप जब इस शोबे में आए तो क्या अपनी मर्ज़ी से आए या वालिद साहब ने फोर्स किया? देखिए, पहले तो ये हुआ कि एजुकेशन करने के बाद हम दोनों भाई कुछ अरसे के लिए दुबई चले गए थे यहाँ से जी। फिर दुबई से मोरक्को भी जाना हुआ, मगर वालिद साहब की जब डेथ हुई तो ये हुआ कि अब पाकिस्तान में अब हमको रहना है, क्योंकि वालदा भी थी, सिस्टर्स भी थी, उनकी शादियाँ वगैरह भी करनी थी, वालिद के कारोबार को भी देखना था। तो फिर ये हुआ कि हमने अपना बेस जो था वो बदल के
वी सेटल इन पाकिस्तान जी, मगर आना जाना रहता है। और आज भी ये है कि दुबई और मोरक्को जी मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। आपके असल में लाइफ गोल्स क्या थे? क्या अगर आपको चॉइस कुछ और मिल जाती तो आप किसी और शोबे की तरफ जाना चाहते थे? बिज़नेस का शुरू से ये था कि बिज़नेस करना है, जॉब नहीं करनी है। एंड वही मतलब दिमाग में रहा, मगर वो बिज़नेस के अंदर फिर वो जिद्दत आती गई। टेक्सटाइल के बाद फिर रियल एस्टेट के अंदर भी हम चले गए, फिर और दूसरी चीज़ों के अंदर भी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर भी चले गए। तो मगर रहा वो बिज़नेस पे फोकस रहा जी। आप सर हुस्न परस्त तो हैं, पहली नज़र की मोहब्बत कब, कैसे और कहाँ हुई? पटेल साहब, वो तो इंसान मोहब्बत तो नहीं कह सकते, इन्फेक्चुएशन ज़रूर होती है। वो बड़ी यंग एज होती है, वेयर यू स्कूल कॉलेज वगैरह में यू लाइक समबडी, एंड उस वक्त डेफिनेटली फील ये होता है कि यू आर इन लव विद समबडी। मगर बाद में पता लगता है कि वो तो इन्फेक्चुएशन था जो आपको बाद में याद भी नहीं रहता जी। नहीं, ये नहीं भूल सकता। हाँ जी, एक मतलब जो थी डेफिनेटली आई वाज इन्वॉल्व, मगर वो हमारी मोहब्बत वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी कि जी वो लेटर लिखती है और ये तमाम चीज़ें कर दी उस ज़माने में। तो बट अगेन शी वॉज़ आल्सो वेरी यंग। अब तो जी उनके भी बच्चे होंगे तो मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली दोस वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट्स, यू नो, कि वो चीज़ें आपको बड़ी आपको वो करती थी जब आप उनको एक छोटा सा कुछ लिख के पर्चा उनको भेजा करते थे। पहले तो बात ये होता है एक्सप्रेस करना ही लगता है कि एक दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन है, क्योंकि डर होता है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं डांट भी पड़ जाए, फिर सबको पता लग जाए। फिर घर का सबसे बड़ा डर ये रहता था कि घर में पता लगा तो बहुत सख्ती होगी। बट हिम्मत करके। कैसे हिम्मत की? एक आध शेर मुझे याद नहीं है कौन सा मैंने लिख के दिया था, और जब उसका जवाब आया तो रात को उस दिन नींद नहीं आई कि जी, एक्सेप्ट उन्होंने मतलब मेरा जो था वो छोटा सा पर्चा जो था वो किया था। उसके बाद बस वो फिर याद नहीं, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो फैमिली का मूव हो गई, एंड वी लॉस्ट टच विद ईच अदर जी। अब सोशल मीडिया का दौर है। हाँ जी, तो कभी बिल्कुल। सर्च नहीं किया? मेरे ख्याल से आपकी एडवाइस जो आपने दी है इसके लिए टाइम निकालूंगा और किसी दिन उनको मैं सर्च ज़रूर करना है जी। नाज़िया हसन, उनसे कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? देखिए, मेरी एक बहन थी आफरीन बेग, शी वाज आल्सो इन द शो बिज़ जी। नाज़िया वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ आफरीन बेग जी। और इंसान जो है वो पूरा हिल जाता है जब आप मशहूर भी हों, सक्सेसफुल भी हों, अच्छी जॉब भी हो यूनाइटेड नेशन में, सडनली आपको पता लगे कि कैंसर जैसा मौजी मर्स ने, तो शी गॉट एन ओवेरियन कैंसर जी। तो फिर इलाज विलाज के बाद कंट्रोल कर लिया उसको। व्हेन शी केम बैक टू पाकिस्तान एंड आई मेट हर, आई फाउंड हर वेरी डिप्रेस, यू नो, दिस इज़ हाउ वी मेट। एंड तो नाज़िया का ये था कि लोग नाज़िया को जानते हैं एक बहुत बड़ी स्टार के तौर पे कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होंगे, ये होंगे, बट आप यकीन करें कि डीप इनसाइड शी वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी गर्ल। आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता, जैसे आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बात नहीं थी। हमारी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई एंड आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि जब अपने पीक पे होते हुए शी सेट कि मैं इस करियर को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, मेरी इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये है कि एक फैमिली मेरी हो, एक ख़ास तौर पे शी वांटेड टू हैव ए बेबी, यू नो, मीन्स जब हमारी शादी हुई तो नाज़िया गेव अप सिंगिंग। वो भी लोगों को बड़ी हैरानगी हुई एंड हमारे लिए एक बड़ा फ़ैसला ये था टू हैव ए बेबी बिकॉज नाज़िया हैड ए कैंसर। मगर बाद में अल्लाह ने एक ऐसा मौज़ा दिखाया कि जी अल्लाह ने हमें एक बेटा दिया। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि शी वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम। बट किस्मत जो होती है जी, और फिर ये हुआ कि शादी के 5 साल बाद अगेन द कैंसर केम बैक। और हमेशा जो सेकेंडरी कैंसर होता है भट्टी साहब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस टाइम द कैंसर अटैक दी लंग्स, यू नो, मतलब शी लेफ्ट मी एंड दो वी वर वेरी हैप्पी। हमने दुनिया में बहुत ट्रैवल साथ किया, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गए। मोरक्को उनको बहुत पसंद था, डेकोरेशन का उनका बड़ा शौक़ था। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये मैंने और नाज़िया ने खुद मिलके बनवाया था।
वो चाहती थी कि स्विमिंग पूल भी इसके अंदर हो, और ये तमाम जितनी आप चीज़ें भी देख रहे हैं ये सब हम लोगों ने साथ मिल के डेकोरेशन घर की तमाम चीज़ें की थी। आई एम मूविंग टू द न्यू प्लेस, बट इस घर से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, और मैंने ये फ़ैसला किया कि इस घर को भी मैं डिस्पोज ऑफ नहीं करूँगा, बल्कि इसको भी मैं रखूँगा अपने साथ ही।